क्या भारत को सिर्फ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से काम चलाना चाहिए, या अब वक्त आ गया है 6ठी पीढ़ी के सुपर फाइटर बॉम्बर की ओर बढ़ने का? आज हम बात करेंगे उस विजन की जो भारत को चीन के खिलाफ हवाई दबदबा दिला सकता है। एक 50 टन वर्ग का 6ठी पीढ़ी का फाइटर बॉम्बर जो सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त भी देगा। जैसे जैसे भारत का AMCA प्रोग्राम यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आगे बढ़ रहा है, यह स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में एक और बड़ा कदम जरूरी हो सकता है। ऐसा फाइटर जो सिर्फ लड़ सके नहीं बल्कि दुश्मन के अति सुरक्षित ठिकानों तक जाकर उन्हें तबाह भी कर सके। यह जरूरत खास तौर पर तिब्बत के ऊंचे इलाकों में बने चीनी एयरबेस के लिए महसूस की जा रही है, जहां होतान, नगारी गुंसा और लासा गोंगार जैसे ठिकानों पर चीन ने J-20, J-16 फाइटर जेट, H-6K बॉम्बर्स, S-400 जैसे एडवांस्ड सिस्टम तैनात कर रखे हैं। इन ठिकानों की ऊंचाई 4000 मीटर से भी ज्यादा है और ये भारत की सीमाओं से 1500 से 3000 किलोमीटर दूर हैं। फिलहाल भारत का AMCA Mk-1 लगभग 25 टन और Mk-2 30 टन का फाइटर होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतने भारी सुरक्षा कवच और दूरी के हिसाब से एक 50 टन वजन वाला 6th जीन फाइटर बॉम्बर ही जवाब हो सकता है। इसका मतलब होगा ज्यादा हथियार, ज्यादा ईंधन और ज्यादा सर्वाइवल पावर। 50 टन वर्ग का लड़ाकू बॉम्बर विमान 10 से 15 टन तक भारी हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें DRDO का SAAW लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें जैसे निर्भय और भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार शामिल हो सकते हैं। तिब्बत जैसे ऊंचे और दूरस्थ क्षेत्रों में मिशन के लिए इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर होनी चाहिए, जो बिना टैंकर सपोर्ट के संभव होगी बशर्ते इसमें दो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले शक्तिशाली इंजन लगाए जाएं, जिन्हें भारत स्वदेशी रूप से विकसित कर सकता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए प्राप्त कर सकता है। इसकी सर्वाइवल क्षमता भी बेहद उन्नत होगी, क्योंकि 6ठी पीढ़ी का यह विमान सुपर स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और संभवतः लेजर जैसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लैस होगा। इसका बड़ा ढांचा इन सभी एडवांस फीचर्स को समाहित करने में मददगार साबित होगा। साथ ही यह केवल बमबारी तक सीमित नहीं रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर यह एयर सुपरियॉरिटी फाइटर, कमांड नोड या मानव रहित विंगमैन ड्रोन का कंट्रोलर भी बन सकता है, जैसा कि अमेरिका के NGAD और यूरोप के FCAS प्रोग्राम में देखा जा रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम क्यों इतना बड़ा विमान बनाएं जब स्टैंड ऑफ मिसाइलें दूर से ही टारगेट मार सकती हैं, लेकिन जवाब है चीन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 के सामने दूर से छोड़ी गई मिसाइलें हर बार सफल नहीं हो सकती। कुछ टारगेट्स को करीब जाकर सटीक और शक्तिशाली हमले से ही नष्ट किया जा सकता है, और यह काम एक पेनिट्रेटिंग फाइटर बॉम्बर ही कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इसमें लगेगा 15,000-2,000 करोड़ रुपए और 10-15 साल का समय। इंजन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, स्टेल्थ, सेंसर और वेपन इंटीग्रेशन में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर भारत को वाकई रणनीतिक स्वायत्तता और हवाई दबदबा चाहिए तो ये निवेश जरूरी है। ये सिर्फ एक विमान नहीं होगा, बल्कि एक डिटरेंस होगा, एक ऐसा सिस्टम जो चीन को 100 बार सोचने पर मजबूर करेगा। तो दोस्तों, क्या भारत को इस 50 टन 6ठी पीढ़ी के सुपर फाइटर बॉम्बर पर काम करना चाहिए? क्या यह अगला बड़ा कदम होना चाहिए AMCA के बाद? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।